नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 7 जून 2020 से आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि द्वितीया है और वार रविवार है। विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य इस समय उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 14 है और सव्वाल माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। द्वितीया तिथि रात्रि में 8:56 तक है, उसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मूल दिन में 2:11 तक, उसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शुभ दिन में 2:51 तक, उसके उपरांत शुक्ल योग आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल दिन में 9:44 तक, उसके उपरांत गर करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:36 पर और सूर्यास्त 7:15 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचरमंडल देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा भी धनु राशि के अंदर गोचर भ्रमण कर रहे हैं। गणमूल दिन में 2:11 तक है और सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर के दिन में 2:11 तक है। राजयोग दिन में 2:11 से अगले दिन सूर्योदय तक है। श्रेष्ठ चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया 7:18 से 9:01 तक और लाभ और अमृत की चौघड़ी 9:01 से 12:25 तक है। शुभ का चौघड़िया 2:08 से 3:50 तक है। राहु काल बेला दिन में 4:30 से 6 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उनके लिए उसे टाला जाना भी संभव ना हो, तो मिष्ठान का सेवन करके आप राहु काल के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा केतु के साथ में धनु राशि के अंदर है। ये कैसी स्थिति है? ये एक ऐसी स्थिति को जन्म देता है जब केतु और चंद्रमा दोनों एक साथ हो जाएं तो बहुत सारी चिंताएं आपके मन में आ सकती हैं। बहुत सारे विचारों की श्रृंखला, पुरानी बात, नई बात, बड़ा आपके मन में उथल पुथल की स्थिति आज सुबह से ही आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि सुबह उठते ही मॉर्निंग में आप चाय के साथ में अगर कुछ बिना नहाए आप भोजन करते हैं, खाते हैं, तो कोई 2 बिस्किट आप साथ में ले सकते हैं। अच्छा व्यायाम कर सकते हैं और साथ ही साथ में एक अच्छी वार्तालाप अपने प्रियजनों से कर सकते हैं। ये आपको बड़ी आश्वस्त करेगी। साथ ही साथ में आपके मन में नकारात्मक विचारों को आने से हो सकता है कि यहीं पर ही स्टॉपेज लग जाए। फिर भी अगर कोई खास बात आपके दिमाग में या रात को स्वप्न के माध्यम से आपके मन में कोई नकारात्मकता आ जाए या कोई चीज़ ऐसी जिसको आप चिंतित हो, जिसको लेकर के ऐसा कोई आपके मन में विचार हो या दूसरों के कहने से आपके मन में आ जाए, तो भी उस पर बातचीत आज बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। उसको फैलाना अपने अंदर, उसको बार बार पुनरावृत्ति नहीं करनी है। इससे आप अपने आप को नकारात्मक होने से बचा पाएंगे। साथ ही साथ उस विचार को बार बार सोच करके चिंतित होने से बच पाएंगे और अपने अंदर की उस नकारात्मकता के कारण या विचारों के बहुत ज़्यादा तनाव लेने के कारण तनाव जनित जो समस्याएं हो सकती हैं उनसे भी आप बच पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों के बचाव के साधन हैं। और इसके साथ में सामने राहु और हैं, उनके साथ बुध और हैं, तो तनाव जनित या नकारात्मकता से जनित कोई शब्द आपके मुंह से अगर निकल गए अपने प्रियजनों के लिए या उन सभी लोगों के लिए जो इससे संबंधित हैं, तो स्थिति और विकट हो सकती। तो बहुत समझ करके तनाव में या आशंकाओं जनित कोई बात आपको नहीं कहनी है। अपने मन में ही कल्पना जोड़ करके और कुछ आपने नकारात्मक सोच लिया किसी के लिए, किसी खास 1-2 सेंटेंस पे आधारित खिचड़ी आपने पका ली और उससे जनित आपने कुछ कर लिया, तो फिर ये बहुत दूर तक चीज़ें जा सकती हैं।
अगर कोई बात ऐसी हो भी गई है किसी और के द्वारा, ज़्यादा कल्पना करने से अगर उन्होंने कोई आपको नकारात्मक बात कह भी दी है, तो ये बात आपको समझनी है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा और केतु का साथ है, इसलिए इसके मन में ये ज़्यादा कल्पनाशीलता ये ले आए और अब ये कह रहे हैं अपनी बात को, इस माध्यम से भी कह रहे हो सकते हैं। इस बात को समझते हुए अगले दिन आप उनसे, जब ये चंद्रमा तो 2.25 दिन में बदल जाता है, तो जब ये चंद्रमा और केतु का संबंध खत्म हो जाए तो आप उनसे कह सकते हैं कि आपने वो बात की थी उसका ये कोई अर्थ नहीं है, ये असल बात ये है। और आप देखेंगे कि बड़े चमत्कारिक ढंग से वो आपकी बात को स्वीकार करेंगे, न सिर्फ बल्कि आपको धन्यवाद भी देंगे कि आपने उस समय कोई समस्या नहीं खड़ी हो, राज संबंध ज्यों के त्यों बड़े अच्छी स्थिति के अंदर है। तो ये बहुत बेहतर बात है। साथ ही साथ आज आपको इन सभी चीज़ों, इन सभी तनावों और सब कुछ अगर आपके साथ घट भी जाता है बाय द वे, तो शाम को आपको छत के ऊपर खुले वातावरण में कुछ देर टहलने की आवश्यकता है। हो सके तो आप अपना भोजन भी छत पे कर सकते हैं, सबके साथ बैठ करके, मौसम अच्छा हो तो आप ऊपर छत पे बैठ करके एक अच्छी आनंद आप प्राप्त कर सकते हैं परिवार के साथ, सभी के साथ में बैठ करके। उसमें एक मीठा पेय जैसे अमरस है, आम का रस है, या अन्य कोई मीठे जो फल हैं उनका कोई काट करके आप कोई खाना चाहें तो मीठा उसमें अनिवार्यतः शामिल कर लें, तो आप देखेंगे कि सभी तनावों की आप मुक्त होंगे। आपके ऊपर जो बोझ शब्दों का आ गया उससे आपको छुटकारा मिलेगा और रात्रि की नींद आपकी अच्छी आएगी और कोई समस्या आपको रहेगी नहीं। सोने से पहले आप हाथ पैर धो करके, मुंह धो करके, अपने चोटी के स्थान को थोड़ा सा गीला करके और फिर अगर आप सोते हैं तो आप इन सभी नकारात्मकताओं को अपने अंदर ले जाने से बच जाएंगे और इस तरह से एक अच्छा अगला दिन आपके सामने जो बहुत निरापद होगा, इन सारे तनावों से आपको प्राप्त होगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।